नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब ने एक्सपीरियंस की है, लेकिन शायद ही कभी उस पर इतना गौर किया हो, और वो है होटल का चेक इन। ये वो पहला पल होता है जो हमारे पूरे स्टे का टोन सेट करता है। और देखिए, ये एक लाइन ही अपने आप में सब कुछ बता देती है। यही वो शुरुआती पॉइंट है जो एक मेहमान की पूरी यात्रा के लिए माहौल तैयार करता है, उनके आराम से लेकर उनकी सुरक्षा तक। यहीं से असल में कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, रिसेप्शन डेस्क सिर्फ एक फर्नीचर या काउंटर नहीं है, इसे होटल की धड़कन समझिए, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। और यहीं पर हमें रिसेप्शन की असली भूमिका समझ में आती है। ये वो जगह है जहां मेहमानों के आने जाने का पूरा प्रोसेस न सिर्फ पूरा किया जाता है, बल्कि बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सटीकता से मैनेज किया जाता है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेहमान के पूरे अनुभव पर असर डालती है। तो अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी इंटरैक्शन पर, यानी चेक इन, और समझते हैं कि ये सिर्फ एक कमरे की चाबी लेने देने से कहीं ज़्यादा क्यों है। अब जरा इस प्रोसेस को देखिए। हर स्टेप के पीछे एक मतलब है। सबसे पहले तो एक बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत होता है, जैसे शुभ दोपहर सर, आपका स्वागत है। इसके बाद बुकिंग कंफर्म होती है, फिर पहचान वेरीफाई की जाती है और रजिस्ट्रेशन होता है। हर कदम भरोसे की एक नींव रखता है, और आखिर में चाबी और जरूरी जानकारी देकर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। सोचिए जरा, पहचान का वेरिफिकेशन, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए कितना ज़रूरी है ना। और नाश्ते का टाइम जैसी छोटी सी जानकारी, ये हमारे आराम को पक्का करती है। तो एक अच्छा अनुभव वही होता है जहां सुरक्षा और सुविधा दोनों का पूरा ख्याल रखा जाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसेप्शन का काम सिर्फ चेक इन पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसका असर मेहमान के पूरे स्टे पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये बात बिल्कुल सही है। एक अच्छा रिसेप्शन सिर्फ चेक इन नहीं करता, वो पूरे अनुभव को बेहतर बनाता है। मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे ये बताना कि मदद के लिए 9 डायल करना है, या होटल की सुविधाओं के बारे में साफ साफ जानकारी देना। ये छोटी छोटी चीजें ही एक बढ़िया स्टे बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी चेकआउट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आखिरी बातचीत पहली मुलाकात जितनी ही जरूरी क्यों होती है। तो जहां चेक इन का मकसद एक अच्छा स्वागत करना है, वहीं चेकआउट में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। काम फटाफट हो, हिसाब किताब बिल्कुल सही हो, और मेहमान एक अच्छी याद लेकर विदा हो। हर स्टेप इसी दिशा में काम करता है। अब ये देखिए, 3000 रुपये, ये एक असल उदाहरण है। बिल को प्रोफेशनली हैंडल करना सर्विस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, ये वो आखिरी मौका होता है जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरे अनुभव पर पानी फिर सकता है। ये स्लाइड चेक इन और चेकआउट के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है स्वागत, सुरक्षा और जानकारी, तो दूसरी तरफ है बिलिंग, फीडबैक और एक अच्छी विदाई। दोनों के गोल अलग अलग हैं, पर इंपॉर्टेंस बिल्कुल बराबर। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों को आपस में जोड़ता क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो एक अनुभव को सच में यादगार बनाती हैं? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी प्रोसेस को आसान तो बना सकती है, पर रिश्ते तो इंसान ही बनाते हैं ना, है ना? एक सच्ची मुस्कान वो भरोसा बनाती है, और एक गर्मजोशी से दी गई विदाई वो ये पक्का करती है कि मेहमान सिर्फ वापस ही नहीं आएगा, बल्कि दूसरों को भी उस जगह के बारे में बताएगा। और आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। हॉस्पिटैलिटी में सबसे बड़ी ताकत इंसान का इंसान से कनेक्शन ही है। टेक्नोलॉजी एक टूल हो सकती है, पर असली जादू तो इंसान ही करता है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सी एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा जेस्चर, जो एक शानदार स्वागत को यादगार बना देता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि अक्सर जवाब इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है।